नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ओके भारत, सच खबर आप तक। अलीगढ़ अखिल भारतीय पंचायत परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति एवं महासमिति की 19 को बैठक एवं सशक्त पंचायत पर सम्मेलन। आयोजन समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री विवेक वंसल ने कहा कि आगामी 19 जुलाई 2026 देश के समक्ष वर्तमान चुनौतियों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारतीय समाजवाद एवं सशक्त पंचायत जैसे गंभीर विषय पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन अखिल भारतीय पंचायत परिषद एवं आजाद हिंद सभा के संयुक्त तत्वाधान में अलीगढ़ में नेताजी सुभाष सभागार धर्मपुर कोर्टयार्ड में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो गांधी जी और नेताजी सुभाष दोनों की ही सोच थी कि आज़ादी के बाद देश के किसान और मजदूर को आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त बनाकर ही देश में खुशहाली लाई जा सकती है। यद्यपि दोनों की कार्यशैली में वैचारिक भिन्नता थी, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही था। इतिहास साक्षी है कि आज़ादी के बाद समाजवादी विचारधारा के आधार पर ही देश में हुए श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति, शैक्षिक एवं तकनीकी क्रांति, सामाजिक क्रांति, बैंकों, कोयला खदानों, बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण तथा सामाजिक सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों का विकास तथा पंचायती राज को लागू कराने जैसे निर्णयों के द्वारा देश के मजदूर किसानों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास किए गए। किंतु आज देश के समक्ष बेरोजगारी, भुखमरी, आतंकवाद, असुरक्षा और विशेष रूप से युवा वर्ग की दिशाहीनता एक बड़ा मुद्दा है। बच्चों की शिक्षा में बेहद व्यवसायीकरण भविष्य के लिए खतरा बन चुका है। समाज के सभी वर्ग राजनीतिक एवं आर्थिक नीति व उनके तीन रूप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों की गहन पीड़ा को झेल रहे हैं, जिस कारण देश में गरीबी हो रही है। जबकि चंद कॉरपोरेटर सेक्टर के लोग देश के विकास का पूरा लाभ उठाकर अपनी पूंजी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बलवंत राय मेहता जी के विचारों को जमीनी लागू करके पंचायत व्यवस्था को मजबूत करके किसानों और मजदूरों के हितों में कानून बनाकर ही देश को आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाया जा सकता है। इसी दिशा में ये राष्ट्रीय कन्वेंशन महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अपने लक्ष्य को परिलक्षित करेगा। मेरी ऐसी भावना है, मेरा प्रयास है कि बाहर से आए सभी अतिथि सुव्यवस्थित रूप से उनके बैठने तथा भोजन आदि की उचित व्यवस्था की जा सके। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर गविंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा, आजाद हिंद सभा एवं अखिल भारतीय पंचायत परिषद के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपरांत 4 बजे से अखिल भारतीय पंचायत परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति एवं महासमिति की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सुबोधकांत सहाय, कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान तथा हिंदुस्तान के सभी प्रांतों से जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के लगभग 100 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पिछले दिनों गडक कर्नाटक में हुए 18वें राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित 12 संशोधनों पर गंभीरता पूर्व विचार कर उन्हें लागू कराने के लिए कार्य योजना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए सन 1958 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बलवंत राय मेहता ने अखिल भारतीय पंचायत परिषद का गठन किया था और तभी से ये परिषद सतत रूप से संविधान संशोधन के 1973 एवं 74 में संशोधन के अनुरूप पंचायतों को सशक्त रूप से अधिकार दिलाने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद का ये राष्ट्रीय कार्यक्रम जो अलीगढ़ में आयोजित हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में पंचायत परिषद के गठन के उपरांत प्रथम बार आयोजित हो रहा है, जिसके लिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के विशेष रूप से आभारी हैं। आजाद हिंद सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सक्सेना ने कहा कि नेताजी सुभाष जी की सोच को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गत 19 जून से 22 जून तक हमने अलीगढ़ में लखनऊ तक वैचारिक क्रांत कारवा निकाला था। नेताजी की सोच थी कि देश की जनशक्ति में मजदूरों का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसलिए मजदूर वर्ग और आर्थिक सामाजिक रूप से समृद्ध करना आवश्यक होगा।
किंतु दुर्भाग्यवश वर्तमान समय में भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े संक्रमण से गुजर रहा है। ये ऐसा संक्रमण है जो लोकतंत्र, निष्पक्षता, संघीय व्यवस्था, समाजवाद और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अमर शहीद भगत सिंह ने भी कहा था, क्रांति हथियारों से नहीं होती, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। नेताजी, जो कि भारतीय समाजवाद का विचार था तथा पंचायत व्यवस्था को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय कन्वेंशन अलीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है, जिससे मुख्य अतिथि के रूप में देश के विख्यात नेता, जो 4 बार विधायक, 4 बार सांसद, 3 बार मंत्री के रूप में भारत सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सुबोध कांत सहाय तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ादी आंदोलन के दौरान सन 22 जून 1939 को स्थापित ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री देवराजन होंगे। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में अनेक पूर्व विधायकगण, विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण तथा विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले सम्मानित व्यक्ति इस कन्वेंशन में भागीदारी करेंगे। हमें ये विश्वास है कि ये राष्ट्रीय कन्वेंशन देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए और नेताजी सुभाष एवं अमर शहीदों के बताए मार्ग पर भारतीय व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान जी, जो कि दिल्ली से आ रहे हैं, वे समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कन्वेंशन को गरिमा एवं भव्यता प्रदान करने के लिए अलीगढ़ के लोकप्रिय नेता, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलए, एमएलसी श्री विवेक बंसल जी आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं तथा पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से भाग लेने वाले अतिथिगणों का स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री सम्मानीय जनाब छतारी के पुत्र जनाब जावेद सईद छतारी स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कन्वेंशन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए एक स्वागत अध्यक्ष मंडल एवं एक संयोजक मंडल का गठन किया गया है। प्रेस वार्ता में योगेंद्र पाल सिंह बंटी, राजा राम आनंद, अवनीश राघव, दीपक चौहान आदि ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से संवाददाता मनीषा आनंद की रिपोर्ट। पंचायतों को सशक्त किया जाए और आज की परिस्थितियों के ऊपर एक सम्मेलन हो रहा है। उसके बाद 4 बजे से अखिल भारतीय पंचायत परिषद की राष्ट्रीय कार्यसमिति महासमिति की बैठक होगी, जिसमें हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों से डेलीगेट इसमें भाग ले रहे हैं। हमारा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि आज गांव देहात से जो लोग पलायन कर रहे हैं, पंचायतों को जो सशक्त अधिकार नहीं दिया जा रहे हैं, जो शहरों की आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है, गाँव में कम होती जा रही है और गांव से आदमी, गांव में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है और प्रधानों को पूरे जो अधिकार नहीं है विकास के, वो सब जो है उनको मिलने चाहिए। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके पीरियड में उन्होंने देश को जाना कि ग्राम पंचायतों को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा। 73वां 74वां वो संशोधन लाए, लेकिन एक वोट से वो राज्यसभा में गिर गया। उसके बाद जो है नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला और कुछ जो अधिकार अखिल भारतीय पंचायत प्रधानों के लिए, प्रतिनिधियों के लिए मांग रही थी, उसमें कुछ मांगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांग ली, बाकी स्टेट गवर्नमेंटों के ऊपर छोड़ दी कि वो उनको लागू करें। लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट उनको लागू नहीं करनी। अगर वो पूरे अधिकार आज पंचायत प्रतिनिधियों को मिल जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि गांव में जो आज विकास जो जितना हो रहा है उससे बहुत अधिक होगा। गांव में अच्छे स्कूल होंगे, गांव में शिक्षा होगी, लाइब्रेरी होगी और बच्चों के लिए खेलने के पार्क होंगे, तो गांव का आदमी शहर की तरफ पलायन नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि जो तीसरी सरकार जो है गांव जो बेसिक इकाई है, आज देश की जो रीढ़ की हड्डी है, वो सशक्त और मजबूत हो। और इस पंचायत परिषद के जो गठन हुआ था 1958 में, इसके संस्थापक स्वर्गीय बलवंत राय मेहता, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, जो एक देश की आजादी से लेकर के डेमोक्रेटिक सिस्टम तक उनका एक अपना जो योगदान रहा है, वो इसके संस्थापक थे। आज इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री सुबोध कांत जी हैं। सारे लोग 19 तारीख को यहाँ पर पंचायतों के संबंध में एक निर्णय करेंगे कि आगे की पंचायतों के सशक्त मजबूत किया जाए। और ये हमारे डॉक्टर राकेश सक्सेना जी हैं, ये राष्ट्रीय सचिव हैं। ये हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं आपके बंटी, योगेंद्र सिंह बंटी,
ये राजा राम आनंद जी हैं, ये भी हमारी पंचायत से जुड़े हुए हैं, राज्य मंत्री स्टेट का दर्जा मिल चुका है। ये आरिफ भाई हैं हमारे, ये भी हमारी पंचायत से जुड़े हुए हैं। ये अवनीश कुमार जी हैं, ये हमारे प्रदेश सचिव है, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये प्रशांत चौहान है। आज पंचायत परिषद पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से सभी लोगों को एक सामूहिक से मजबूती से काम कर रही है। आप सभी लोग इसमें मैं कहूंगा कि सभी पंचायत से जुड़े हुए लोग इस सम्मेलन में धर्मपुर कोर्टयार्ड में प्रातः 10 बजे आए और पंचायतों को सशक्त मजबूत करने के लिए सम्मेलन का टाइम प्रातः 10 बजे स्टार्ट कर देंगे हम लोग और 1:30 बजे, फिर उसके बाद 4 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी। देखिए, हमने जो हमारा जो हॉल है, बरसात का मौसम है, जो हॉल की कैपेसिटी हमारी 500 लोगों की कैपेसिटी है। बाकी बाहर से आ रहे हैं, लेकिन आपको प्रोग्राम अच्छा मिलेगा और डेलीगेट्स प्रधान के 500 से कम नहीं होंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारतीय समाजवाद और सशक्त पंचायत। तो जब देश आजाद हो रहा था और देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो गांधी जी हो या सुभाष जी हो, सबका मानना ये था कि हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मजदूर और किसान है, और आजादी के बाद जब तक मजदूर और किसान आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होंगे, तब तक इस देश की असली खुशहाली नहीं होगी। आजादी के बाद बहुत सी नीतियां समाजवादी विचारधारा पे चली, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, तमाम क्रांतियां हुई और धीरे धीरे उसका जो सार्वजनिक ढांचे थे वो भी तैयार किए गए, सार्वजनिक उद्योग तैयार किए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये भी उनकी सोच थी कि जो भारतीय उद्योग है उनका जो विकास है वो भारतीय पूंजी से हो, न कि विदेशी पूंजी से, क्योंकि विदेशी पूंजी का जैसे जो हम झेल चुके थे। 300 साल अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए और उन्होंने 300 साल तक जो इस देश पे शासन किया व्यापार करने के बहाने। तो उनकी ये सोच थी कि जब ये देश आजाद हो तो इस देश का जो विकास हो, उसके उद्योगों का जो विकास हो भारतीय पूंजी से हो। लेकिन वर्तमान में जो आज समस्याएं हैं देश के सामने, उसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम जो मजदूर आंदोलन आज आप देख रहे हैं तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, चाहे सरकारें किसी की भी चल रही हो, हर प्रदेश के अंदर आज मजदूरों का आंदोलन इसलिए चल रहा है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा। किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा। तो जो हमारी समाजवादी व्यवस्था थी उसको ध्वस्त किया जा रहा है। चंद कॉर्पोरेट हाउस हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, उनकी पूंजी 500 गुना बढ़ रही है, जबकि तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारा सोचना ऐसा कि जो नेताजी की सोच थी कि देश आजाद हो और जो भारतीय समाजवाद हो, हमें कोई बाहर का समाजवाद नहीं चाहिए, हमारे देश की परिस्थितियों के हिसाब से समाजवादी व्यवस्था हो वो लागू हो, तभी इस देश की समस्याओं का निराकरण हो सकता है। तो उन सब चीजों पे कन्वेंशन करने के लिए ये पहली बार इतना बड़ा कन्वेंशन हो रहा है। आपको हम बताना चाहेंगे 1997 में जब नेताजी की 100वीं जयंती थी और देश की 50वीं वर्षगांठ थी स्वतंत्रता की, तब अलीगढ़ में पहली बार अहिंसा फाउंडेशन के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई गई। अलीगढ़ के चौराहे पे लगने वाली ये पहली मूर्ति जो किसी राष्ट्रीय नेता की थी। अभी हमने 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक इन्हीं विचारों को लेके एक वैचारिक क्रांति कारवां निकाला था, सुभाष चौक से लेकर लखनऊ तक निकाला। केवल हमारा उद्देश्य है कि जनजागृति करना, लोगों के अंदर जो चीजें हो रही हैं, जो साम्राज्यवादी सोच हो रही है, जो ताज अमेरिका और जो तमाम बाहर की जो ताकतें हैं वो हमारे कॉर्पोरेट हाउस के जरिए हमारे यहाँ की जो नीतियां उसको ध्वस्त कर रही हैं। आज सरकारी विभागों में नौकरियां नहीं है, पेंशन खत्म कर दी गई है, केवल कॉर्पोरेट जो लग रहे हैं वो उस पे लग रहे हैं, टेम्परेरी बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं। तमाम विभागों में आदमी खाली पड़े हुए हैं, जीडीसी खाली पड़ी हुई है। तो जिसकी वजह से जो हमारी भारतीय संस्कृति थी वो भी तहस नहस हो रही है। तो उसको सशक्त करने के लिए जरूरी है कि जो नेताजी की सोच थी उसको सशक्त करने के लिए किया जाए। उसमें हमने मुख्य अतिथि के रूप में, जैसा कि अभी बताया कि सुबोध चांद साहे जी जो 4 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद रहे, 3 बार मिनिस्टर रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 2003 से, उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून 1939 को जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, उसके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं देवराजन जी, जो इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। और बाकी विभिन्न संगठनों के, ट्रेड यूनियनों के, पंचायतों के, तमाम जो जन संगठन है उनके जो प्रांतीय और राष्ट्रीय नेता हैं उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, ताकि ये कन्वेंशन एक ऐसी दिशा ले सके कि आने वाले समय में हम एक ऐसा यहाँ से प्रस्ताव पास करा के भेजें जिससे सरकार को, क्योंकि आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक का आंदोलन चल रहा है लेकिन सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये तमाम जरूरत की चीजें है कि जब तक जन जागृति नहीं होगी, जनता खड़ी नहीं होगी, तब तक ये सब चीजें जो साम्राज्यवादी व्यवस्था है उसके खिलाफ लड़ाई नहीं ली जा सकेगी।
इसलिए हमने नेताजी को समर्पित करके ये राष्ट्रीय कन्वेंशन रखा है और शाम को 4 बजे से पार्टी की अखिल भारतीय पंचायत परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, जिसमें पंचायत परिषद के लिए और जो भी सुझाव लिए जाते हैं और जो वहां पे निर्णय लिए गए थे गडक के अंदर, उनको कैसे अमली जामा पहनाया जा सके उसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इसकी एक सेकंड और, इसके आयोजन के लिए हमने विवेक बंसल जी को आयोजन समिति का अध्यक्ष और जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे नवाब छतारी साहब, उनके जो पौत्र हैं जावेद सईद छतारी, उनको स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया है। पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं ताकि गंगा जमनी तहजीब जो अलीगढ़ की है उसकी विरासत जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो भी उसका परिलक्षित उनके सामने हो सके।